दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक फैसला लिया गया है और हिंदुस्तान के अंदर भी मरकजी वजारत तालीम के ज़राए के मुताबिक वो इस फैसले को बहुत जल्द अपना सकती है। गौर ख्वास किया जा रहा है मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात या नेगेटिव इम्पैक्ट जो इसका पड़ रहा है बच्चों पर, और बच्चे स्कूलों के अंदर मोबाइल फ़ोन्स ले जा रहे हैं। इस पर आइंदा दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा फैसला हो। पहली बात यह कि अमेरिका ने एक फैसला लिया है बहुत सारी स्टेट्स में स्मार्टफोन्स क्लासेस में तो दूर, स्कूलों के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाना बंद कर दिया गया है। उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और दुनिया भर के बहुत सारे माहिरीन ये मानते हैं कि स्मार्टफोन बच्चों की जो जहनी सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए खतरा है। और अब सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी के बच्चों और जवानों पर पड़ते असरात, जो बहस के दरमियान एक तरह से इंटेलिजेंस भी, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, उससे डायरेक्टली ये चीजें मुतासिर हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। स्कूलों में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई है। पिछले महीने लॉस एंजलिस में यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर 2025 तक बच्चों का जो सेल फोन था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और एक पॉलिसी अमेरिका के अंदर तैयार की गई है। 2019 में इस कानून को कैलिफोर्निया के अंदर सबसे पहले मंजूरी करके देकर लागू करके इस पर न सिर्फ पाबंदी लगी बल्कि एक तरह से कानून ऑफिशियली बन गया। अब खबर यह है कि भारत के अंदर भी एक जो इंडियाना सेनेट बिल है 185 जो अमेरिका के अंदर पास हुआ था, तो उस पर यहां चर्चे होने लगे कि क्या इस बिल को अपनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तदरीसी औकात जो है, जो आपकी क्लास की टाइमिंग होती है, इन डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। अब दो तरह के चैलेंजेस जो हमारे साथ असातिज़ा जुड़ते हैं, देखते हैं, महकमा तालीम से जो लोग हैं वो जरूर अपना ओपिनियन दें, लेकिन स्मार्टफोन्स को हटाकर जो आजकल ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड की जगह आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और जो स्क्रीन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं कि बच्चों को आप वाया जो इलेक्ट्रिक स्टिक होती है, टेक्निकल स्टिक कहलाती है, उसके जरिए बच्चों को पढ़ाते क्लासेस लेते हैं। तो अगर बच्चों को जहनी तनाव से, जहनी सेहत से बाहर निकालने का ही बुनियादी मकसद है कि फोन पर क्लासेस के अंदर पाबंदी लगाई जाए, तो फिर उन स्क्रीन्स का क्या, फिर उस सिस्टम का क्या, फिर उस निज़ाम का क्या। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि बच्चा जब सवाल पूछेगा, बहुत सारे स्कूलों में ये सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है, तो उसकी कुर्सी के साथ एक बटन लगा है, वहां से क्लिक करेगा, टीचर तक आवाज पहुंचेगी और उसके बाद टीचर बोलेगा कि इतने नंबर से मुझे बेल आई है, वहां से सवाल पूछने का मौका दिया जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है, इसके भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बहरहाल अमेरिका ने फैसला ले लिया है बहुत सारी स्टेट्स में कि कम से कम, अगर स्कूल कॉम्प्लेक्स के नहीं, लेकिन जब तदरीसी औकात होंगे, जब निज़ाम चलेगा, सिस्टम चलेगा, तो उस दौरान बच्चे कम से कम क्लासेस में स्मार्टफोन्स लेकर ना आए। पाबंदी आयद कर दी गई है और गुज़िश्ता साल मई में स्कूलों में स्मार्टफोन्स और बाकी जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ब्लूटूथ आप नहीं ले जा सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, यानी अप टू 11-12 आप लगा रखिएगा। 2015 में जो पाबंदी इससे पहले लगाई गई थी वो खत्म कर दी गई थी, लेकिन अब पाबंदी मजीद अप्रैल 1, 2025 तक लगा दी गई है। बल्कि बच्चे अब फोन के मुकम्मल आदी हो चुके हैं। ये एक बड़ा खतरनाक और संगीन मसला बनता जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता साल नवंबर में एक रिसर्च सर्वे सामने आया जिसके मुताबिक तकरीबन 3/4 जो हाई स्कूल के असातिज़ा हैं वो ये मानते हैं कि स्मार्टफोन्स क्लासरूम में एक बड़ा खलफिशार पैदा कर रहा है और इन्हें मसाइल के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसलिए फौरी तौर पर एक वाज़ेह और मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। 33% के मुकाबले हाई स्कूल के तकरीबन 72% असातिज़ा मानते हैं कि सेल फोन क्लासरूम्स में एक बड़ा मसला है, फौरी तौर पर इस पर पाबंदी होनी चाहिए। तो क्या भारत के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का फैसला नाफिज किया जा सकता है या नहीं? असातिज़ा, महकमा तालीम से जुड़े जो लोग हैं वो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें ताकि इस पर मजीद हम एक वीडियो बना सकें और बाकी लोग जो बाहर से हालात को देखते हैं वो भी सूरत हाल को देखते हुए अपनी बात जरूर रखें।